Welcome to today's episode of the Property Real Estate की बात, an initiative by खबर समय in association with GFS Realtors and leading name in the real estate industry. एक ऐसा शो जिसके जरिए हम कोशिश करते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की. In this show we talk about the property news and the hot properties available in and around Siliguri. साथ ही में हम जाते हैं हर एक एपिसोड में एक लोकेशन एंड देखते हैं वहां का जो प्रॉपर्टीज अवेलेबल है एंड वी आल्सो टॉक टू द डेवलपर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी टू गिव यू एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेड प्रॉपर्टी. और हर एपिसोड की तरह आज के एपिसोड में भी we have an exciting and special offer exclusively for our viewers. Also, keeping in mind your suggestion and feedback, आज के एपिसोड में एक खास सेक्शन हमने इनकॉर्पोरेट किया है which talks about the architecture and engineering factors, जिसके लिए हमारे बीच एक खास गेस्ट आने वाले हैं who is a renowned name in the architecture and engineering industry. तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का एपिसोड ऑफ द प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात. हाय व्यूअर्स, दिस टाइम न्यूज सेक्शन में मैं आपको ले चलते एक वेरी गुड न्यूज की तरफ. अगर देखा जाए तो पोस्ट लॉकडाउन सिचुएशंस अभी एवरीथिंग इज रिवाइविंग अप. रियल एस्टेट इज नो मोर एक्सेप्शन. ये भी अभी उभर के आ रहा है. जैसे खबर हम लोगों के पास आ रहा है, रियल एस्टेट सेल्स हैज ग्रोन 60% ड्यूरिंग लॉकडाउन इन मुंबई रीजन. कोविड-19 इम्पैक्ट देखा जाए तो मिलेनियल्स हैव स्टार्टेड टू प्रायोरिटाइज ऑन इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट. अच्छी खबर ये भी आ रहा है, सेल्स विटनेस द मैक्सिमम इंक्रीज इन कोलकाता 68%. कोलकाता में अभी 68% इंक्रीज हो रहा है रियल एस्टेट दैट इज सेल्स में, फॉलोड बाय अहमदाबाद 64% एंड द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एंड बैंगलोर 60%. ये बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है सेल्स में. तो पोस्ट लॉकडाउन सेशन अभी जो मैं बोल रहा था अभी उभर के आ रहा है सेल्स में इन ऑल एस्पेक्ट्स. अगर देखा जाए सिलीगुड़ी में, मेनी बिल्डर्स इन सिलीगुड़ी having projects at Champasari, Devidanga, Matigara और ज्योतिनगर में, they have announced an increase in their price from 100 to 200 that is per square feet, looking into the current situations of real estate in November. Many builders are already ready to commence booking of commercial projects. बहुत सारे builders अभी commercial booking चालू कर दिया है in and around सेवक रोड में, चंपासारी में और बर्डवान रोड में भी. This ahead of धनतेरस. थैंक यू सो मच सर. आगे बढ़ते हैं. शो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आज का हमारा लोकेशन है सालुगारा, which is a prime location और कहा जा सकता है कि it is an extended part of Siliguri. एक ऐसा लोकेशन which is surrounded by beautiful monasteries with a beautiful landscape. लोकेशन के बारे में जानते हैं देवाशीष सर हमारे बीच है जो हर हफ्ते की तरह हमें इस लोकेशन के बारे में डिटेल में बताएंगे. तो सो प्लीज. राइट नीला, हम लोग लास्ट 2 एपिसोड में व्यूअर्स लोगों के लिए ऑलरेडी लेके गया है चंपासारी एरिया, देन मेडिकल कॉलेज एरिया. आज हम लोग व्यूअर्स को ले चलते हैं सालुगुर एरिया में. सालुगुर एरिया इज वेरी अपकमिंग बिकॉज it is considered as a extended arm of commercial hub of Shebakru, right? अगर देखा जाए तो NGP station is around only 13 kilometer, airport is around 18 kilometers only. Salugura area basically ये falls under National Highway 31. अगर देखा जाए तो स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, बैंक, सिनेमा हॉल ऑलरेडी आर देयर. इसको कहते हैं गेटवे ऑफ सिक्किम, डुआस एंड भूटान. इट्स ऑलरेडी वेरी डेवलप्ड लोकेशन. सालुगुड़ा अभी देखें इसमें ऑलरेडी डेवलप्ड है हर कोने में. डेफिनेटली ये इसमें सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर होता है. ये इट्स कमेंट्स फ्रॉम 1 किलोमीटर फ्रॉम सेवक रोड टू द चेक पोस्ट पॉइंट. जैसे मैं बोला था, एंट्री पॉइंट टू द सिटी ऑफ सिलीगुड़ी फ्रॉम द नॉर्थ. आपको आप जैसे बोले थे, ब्यूटीफुल व्यूज बीन दैट इज नोटिस फ्रॉम फॉरेस्ट एंड हिल्स ऑल्सो. अगर देखा जाए तो वेगा मॉल, आइनॉक्स, आनंदलोक हॉस्पिटल्स आर वेरी नियर बाई फ्रॉम सालुगारा. देयर आर गुड स्कूल्स आर ऑल्सो वेरी नियर बाई. निर्मला स्कूल, डॉन बॉस्को एंड सेंट माइकल्स स्कूल. This place is already developed.
developed market is also there. Many monasteries are there in this location. A lot of monastery is there also. अगर प्राइस देखा जाएगा तो इसमें रेंज ऑफ वैराइटीज मिल जाएगा आपको 2600 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेके 5100 स्क्वायर फीट तक आपको मिल जाएगा यहाँ पे. 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK फ्लैट इज अवेलेबल हियर. एंड दैट स्क्वायर फीट वाइज देखा जाए तो 800 to 2400 स्क्वायर फीट ये रेंज में आपको फ्लैट मिल जाएगा यहाँ पे. और G+9 स्टोरी बिल्डिंग भी यहाँ पे है. 5-6 तो बिग रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पे अभी वर्क आ रहा है. 10-15 से स्मॉल प्रोजेक्ट भी है वहाँ पे. और बोथ MIG एंड HIG, दिस इज दैट इज एडवांटेज ऑफ दिस लोकेशन. आपको पॉकेट के हिसाब से यहाँ पे MIG मिनिमम इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे. और द मेन मेजर प्लेयर हियर आर SGMG ग्रुप, MK ग्रुप एंड कोरोनेशन ग्रुप. अगर कनेक्टिविटी देखा जाए तो इट्स अ ग्रेट कनेक्टिविटी फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द सिलीगुड़ी. सेवाकोट इज ऑलमोस्ट सैचुरेटेड नाउ क्योंकि वहां पे अभी जगह ही नहीं है कुछ करने का. अभी ऑल न्यू दैट इज कमर्शियल डेवलपमेंट आर दैट इज लाइकली टू कम आउट हियर ओनली इन सालुगारा. Prices in this location are still very encouraging or reasonable, right? But it is slotted to rise in near future, right? Development of automobiles, hardware, sanitary, building materials market is going to and that is pushed on, that is development in future, right? In further also, Salugara Monastery is a place of interest now for the that is tourist लोग. तो ये एक माइलेज है इस एरिया का. इस माइलस्टोन हो जा रहा है यहाँ पे. ए हॉट दैट इज लोकेशन फॉर द पीपल फ्रॉम दैट इज सिलीगुड़ी, सिक्किम, दार्जिलिंग, डुवर्स, भूटान, एवरी पार्ट्स, राइट. कमर्शियली वेरी डेवलप्ड विथ ऑल फैसिलिटीज यहाँ पे है. आइडल फॉर लिविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन बोथ द पर्पसेस. इट कैन सॉल्व द बायर्स इन बोथ द पर्पसेस. सर आपने लोकेशन के बारे में बताया. अगर इस लोकेशन को अगर आपको रेट करने के लिए कहा जाए तो आप इस जगह को क्या रेटिंग देंगे? जैसे मैं बोला इंद्रला, if you see this all that is aspect, definitely this area is no doubtly it falls under 5-star that is rated that is locations. So this is absolutely no doubt is a 5-star rated locations. Thank you so much, sir. Thank you for so much of information regarding the location Salugara. हम लोकेशन पे गए थे और दो ऐसी प्रॉपर्टीज which grabbed our attention as a luxurious project is Cosmos View and Cosmos Valley by SGMG Group. हम प्रॉपर्टी साइट पे गए थे. One project is under construction and one project is ready to move in. तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं अबाउट द प्रॉपर्टी साइट, जानते हैं और डेवलपर से बात करते हैं. एंड लेट्स गो टू सालुगारा BSF रोड, कॉस्मोस व्यू एंड कॉस्मोस वैली. मैं बेलवीरा खबर समय से. आपसे बात हुई थी मेरी. जी हाँ, अभी आप ही का फोन आया था. जी जी जी. तो आज हम आए थे इस एरिया में BSF रोड जो है. ओके. और आपका प्रॉपर्टी हमने सुना कि बन रहा है और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पे. तो आप अगर हमें ये प्रॉपर्टी जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट आप अगर हमें कुछ दिखा दे इस प्रॉपर्टी और कुछ बता दे कि क्या हो रहा है. फर्स्ट हम हेलमेट पहनेंगे सो दैट इट्स एन अंडरगोइंग साइट. कुछ प्रॉब्लम ना हो. ओके, थैंक यू सर. सैनिटाइज करवाइए मैम को. सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हम है अभी एक प्रोजेक्ट में विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन, सो सेफ्टी मेजर्स शुड बी टेकन.
So Thank you. this project is named as Cosmos View. ओके So ये वाला जो एंट्रेंस अभी आप देख रहे हैं, दिस इज जस्ट फॉर दी टेम्पररी. हमारा मेन एंट्रेंस आपका उस साइड से रहेगा एंड वी हैव सम टीन शेड पार्किंग आउट देयर. ऑलराइट. एंड ये पूरा दिस विल बी द लैंडस्केपिंग गार्डन आउट हियर एंड ये पूरा यू टर्न लेकर के ड्राइववे बना जाएगा. जो पीछे से मैं जो स्पेस देख रही हूँ वहाँ से. यू ड्राइववे. ओके. एंड देन ये हमारा अंडर द ग्राउंड पार्किंग है. Alright. जैसा कि आप देख रहे हैं ये G+10 हाई राइज बिल्डिंग हो रहा है. Okay. सो वी आर मतलब ऑन प्रोसेस विथ एवरीथिंग. जो भी प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए फॉर द क्वेक रेजिस्टिविटी एंड एवरीथिंग. तो आप स्ट्रक्चर में देखेंगे ये मेरा डबल हाइट में है सो दैट वी आर नॉट गिविंग इट मच लोड आउट हियर. जी जी. तो इस वजह से हमारा आगे में भी ये फ्रंट का डबल हाइट में है ऑन दी बोथ साइड एंड सेम ऑन दी बैक साइड. ओके. एंड द प्लस पॉइंट आपका ये प्रोजेक्ट का ये है, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट इन सिलीगुड़ी. इसमें हमारा जो स्विमिंग पूल है दैट विल बी ऑन द फर्स्ट फ्लोर. ऑलराइट. दैट्स न्यू. या दैट्स न्यू. सो स्विमिंग पूल हमारा फर्स्ट फ्लोर में है एंड वी हैव अ डबल हाइट कम्युनिटी हॉल एंड इंडोर प्ले एरिया. जैसे आप ये डबल हाइट देख रहे जी. हो वही डबल हाइट फील आपको कम्युनिटी हॉल में मिलेगा, जो कि आप जब अंदर लेते हो कभी भी पार्टी हॉल में तो दी टॉल हाइट गिव्स एन एलिगेंट व्यू. बिल्कुल. So that is why we have named it as Cosmos View also. काफी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स है which makes this property very different. Right now we are on the first floor of Cosmos View. तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ का. तो आइए. फिलहाल आप देख रहे हैं कि हम हैं यहाँ पे एक 2 BHK फ्लैट. राइट. दिस 2 Yes, this BHK. is a 2 BHK flat. सो 2 BHK के साथ आप लोग क्या फैसिलिटीज और आर देयर 3 BHK रूम्स एंड व्हाट आर द फैसिलिटीज दैट यू Yeah, प्रोवाइड. जैसे कि अभी हम वी आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर. आपने देखा वी हैव कम थ्रू द पैसेज. सो पैसेज इज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन एक्चुअली में. Alright. एंड ओनली इन द फर्स्ट फ्लोर द एंटायर पैसेज इज कनेक्टेड थ्रू अलोंग. लाइक थ्रू फर्स्ट से लेकर आप एंड तक थ्रू पैसेज जा सकते हैं. आपको नीचे उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विच इज नॉट सेम ऑन द सेकंड एंड अबव. एंड यहीं पे हमारा जैसे बाहर में आप देख रहे हैं 2 लिफ्ट है जी. 2 BHK के जस्ट बाहर में एंड ऑन दैट साइड वी हैव अ 3 BHK फ्लैट. amenities for will be same for both 2 BHK and 3 BHK. एंड जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वी आर नॉट यूजिंग द रेड ब्रिक्स. यहाँ हम AAC ब्रिक यूज कर रहे हैं जी. विच इज एज जैसे कि सिलीगुड़ी में आप जानते हैं कि दी नेचर इज वेरी ह्यूमिड हियर. बिल्कुल. तो डैम्प की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है एंड वही जब हम ईट से काम करते हैं तो व्हाट हैपन इट एब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड विच रिलीजेस लेटर एज अ सॉल्ट. तो इसकी खास बात ये है, ये आपका घर भी ठंडा रखता है. इट एब्जॉर्ब लेस ऑफ वाटर एंड गिव्स यू अ कूल फिनिश एंड डिक्रीज द मैक्सिमम चांसेस फॉर द डैम्प. तो दिस क्वालिटी मेजर्स वी हैव बीन टेकन हियर. एंड दिस इज 2 BHK. Yes, this is 2 BHK. एरिया क्या है? दिस इज 855 सुपर बिल्टअप एरिया. Okay. ये मेन एंट्रेंस हो गया हमारा. जी. जस्ट ऑन द मेन एंट्रेंस ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव अ किचन हियर. ऑलराइट. So this will be the kitchen and then we have a master bedroom here ओके. with the attached toilet. आइए अंदर आप चलो. सो दिस इज द मास्टर This is the बेडरूम. master bedroom with the attached toilet. एंड जैसा कि आपने काफी सारा फ्लैट को विजिट किया है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं फ्लैट्स है. द एलिगेंट थिंग अबाउट दिस फ्लैट इज यू कैन हैव अ लुक एट दिस विंडो. ये वाइड विंडो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं सारे रूम्स वगैरह में. सो Which दैट्स makes the room full of light. Full of and light. gives a lot of good ambience to the room. Yeah, and it's the modern view actually. पहले के ज़माने के फ्लैट्स में ऐसा नहीं होता था. जनरली 3 फीट तक वॉल आता था, उसके जी. बाद वी हैव द विंडो. बट ये विंडो जो है अगर आप इंटीरियर नहीं भी कराते हैं, कीप इट प्लेन, तो भी इट गिव्स अ वेरी एलिगेंट व्यू टू द कस्टमर्स. बिल्कुल. तो ये भी एक नया चीज़ है इस प्रोजेक्ट में जो कि आपको देखने को मिलेगा इवन इन द पैसेजेस एंड ऑल. So we can also have a look at 3 BHK now. Yes, yes. I'm sure our viewers would like to see a 3 BHK room as well, because there are people who wants to take 2 BHK, but there are people who wants to take 3 BHK room. So उनके लिए we'll check out the 3 BHK room in Cosmos View. जैसा कि हमने आपको बताया कि we will also show you a 3 BHK specimen flat. So this is a 3 BHK room in Cosmos View. तो आप हमें बताइए ये 3 BHK का क्या एरिया है? This is 1065 square feet super built up area. Okay. And this is a 3 BHK flat. So आप जैसा कि देख रहे हैं सामने में हमारे गुम्बा भी है and we are coming up with mostly
वास्तु कंप्लायंट होम्स। Alright. सो एज पर वास्तु भी अगर आप जैसे हमारा फ्लैट्स देखें तो दैट इज़ वेरी कंप्लायंट, आपको चेंजेस वगैरह बेसिक कराने नहीं पड़ेंगे। एंड वाइल स्टैंडिंग ऑन द बैल्कनी इट गिव यू अ वेरी पीसफुल फीलिंग आप जब गुम्बा के सामने हो। एंड द मेन थिंग इज वेन एवर यू ओपन योर आईज द ग्रीनरी इज देयर, बिल्कुल। सो ग्रीन इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर आईज ऑल्सो। मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगी कि पहले तो सामने बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी है और उसके पीछे जो गुम्बा है आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत फ्रेम बन रहा है which gives a beautiful view from this particular flat. So this is one of the bedrooms in a 3 BHK flat. तो यहाँ से मैं देख सकती हूँ this is pool face. Yes, pool view, you are having a bedroom with a pool view thing. So and जैसा कि मैंने बताया this is also a full height window. जी। तो व्यू आपका कहीं से भी कटता नहीं है, ना ही नीचे से ना ही ऊपर से, इट गिव्स यू अ प्रॉपर फ्रेम एक्चुअली। मैं दर्शकों को एक बार बताना चाहूँगी कि हर एक फ्लैट से चाहे वो 2 BHK हो या 3 BHK हो, it provides a beautiful and varied views from each and every flat. Like from here also आपने देखा कि एक साइड में आपको गुम्बा दिख रहा है और दूसरे साइड में you can see the pool and a beautiful landscape. So हर एक फ्लैट से बहुत ही डाइवर्स और खूबसूरत नज़ारा आपको मिलेगा, ये बात मैं खुद बता सकती हूँ आपको। सो ये भी जैसे कि एक कॉमन रूम है जी। एंड हियर आल्सो यू कैन हैव अ लुक, यहाँ पे आपको ड्राइववे भी दिखेगा। So this is the balcony. यस, यहाँ हमारा balcony स्टार्ट होता है। हियर विल बी हैविंग a sliding door glass, so very good view from here. and यहाँ से अगर आप mountain view लेना चाहते हैं, the another face is the mountain view from the master bedroom. तो आइए मास्टर बेडरूम देखते हैं। हाँ, we have a kitchen here Alright. which also gives you a, जैसे कि लेडीज काम करते करते they are also enjoying the view. बिल्कुल, हर एक रूम से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा और बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलेगा, मैं देख सकती हूँ। And you can have as said. And this is the This is attached an attached washroom. washroom. जी। Yes. So we have the master bedroom and with that you are getting an attached washroom और साइड में आप देख सकते हैं कि किचन है which also provides for a beautiful view. So हर एक डायरेक्शन से you are getting a varied and a beautiful landscape. So सर आप हमें बता रहे थे यहाँ का जो पूल है जी हाँ, that is on the first floor. first floor. Yes. So this is that area, right? Yeah, this is the first floor we are here at. So यहाँ जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, this is the community hall and an indoor play area. And जैसा कि मैंने आपको बताया था, it will be very elegant with a double height view. बिल्कुल। तो वही आप जो एंटर करते हो, जो आपको हाइट का जो चीज मिलता है, it gives you a very pleasant thing. It gives a different look Look to actually. the community hall and the whole area, I must say. So this entire is the community hall. Here we have a washroom and there will be a pantry. And यहाँ पे हम अपना boards game लेके आएंगे, so that kids could entertain themselves. And जैसा कि मैंने आपको बताया था, we are having a swimming pool on the first floor. जी। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का स्विमिंग पूल है जी। एंड ये जो आप सराउंडिंग देख रहे हैं, इट विल बी अ टोटली अ वुडन डेक फॉर सिटिंग, सो विच विल गिव यू अ वेरी रिच लुक एंड अ फीलिंग टू द कस्टमर दोज हु विल बी बाइंग द फ्लैट्स हियर। जैसा कि हमारा बोलना है कि वी आर मेकिंग दिस फ्लैट्स फॉर द मिडिल क्लास रेंट विद द लग्जरियस एमिनिटीज, सो वो चीज़ हम आपको यहाँ पे 100% देने वाले हैं। और आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे जिम्नेशियम भी बन रहा है। जी हाँ, जस्ट नेक्स्ट टू दिस स्विमिंग पूल दिस रूम इज कॉल्ड जिम। ओके, यहाँ पे आप पूल का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। आफ्टर पूल यू कैन वर्क आउट देयर एंड हैव फन टोटली। सो जो भी यहाँ रहने वाले हैं, दे नॉट गोना गेट बोर्ड आउट हियर और एनीथिंग लाइक दैट, इनको सारी सुविधा दी जाएगी। जैसा कि आपने सुना कि दिस प्लेस इज गोइंग टू बी अ लग्जरियस एक्सपीरियंस फॉर द मिडिल क्लास पीपल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉस्मोस व्यू सिचुएटेड है BSF रोड में एंड राइट नाउ वी आर ऑन द 4th फ्लोर। और यहाँ से आपको जो आसपास का जो पूरा एरिया है, दैट इज फ्रॉम फापरी टू द hills that you can see the landscape, the entire landscape is visible from here. From Fapri to Kaushal you can see the hills from this particular floor.
और मैं आपको बता दूं, सिर्फ यही फ्लोर नहीं, हर एक फ्लोर से आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिलेगा। जैसे कि हम बात भी कर रहे थे जी हाँ। कि हर एक फ्लोर से बहुत ही खूबसूरत और एग्जॉटिक व्यू मिल रहा है। कि जैसे कि आपको मैंने बताया, वी आर ऑन द BSF रोड, एंड BSF रोड आप कह सकते हैं जैसे सिलीगुड़ी से जब हम लोग व्हेन वी हेड टुवर्ड्स द सबर, तो BSF इज द लास्ट रोड विच इज रेडी और अवेल फॉर कंस्ट्रक्शन विच वी कैन से। उसके बाद से आपका आर्मी कंटेनमेंट शुरू हो जाता है। सो हम लोग वी आर एट द एंड ऑफ द सिलीगुड़ी नाउ, सो नथिंग कैन ऑब्स्ट्रक्ट आवर व्यू फ्रॉम हियर। तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। बिल्कुल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमेशा जब हम लोग फ्लैट लेते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद हमारा जो व्यू है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, फ्यूचर में कोई नया कंस्ट्रक्शन होगा तो जो व्यू है वो खराब हो जाएगा। पर यहाँ पे उसका कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज दिस इज द लास्ट एरिया वेयर अ कंस्ट्रक्शन कैन बी मेड। बियॉन्ड दिस एरिया इट्स आर्मी कंटेनमेंट एरिया। सो इसके बाद कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपको नहीं मिलेगा, एंड दिस व्यू विल ऑलवेज स्टे as it is, and you can enjoy this entire landscape for as long as you stay here. I hope our viewers got an idea of what Cosmos View is going to look like. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप एक बार फिर से जो की पॉइंट्स है वो एक बार दोहरा दें हमारे दर्शकों के लिए। ओके, तो जैसा कि ये Cosmos View project, we are coming up with 91 flats out here. Alright. With swimming pool and all amenities like gymnasium, community hall and indoor play area. ये सब तो बेसिक कम्युनिटीज़ हो गई, प्लस इसके साथ हम आपको इंटरकॉम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं सो दैट आपको हर बात के लिए आपको यहाँ से वहाँ नहीं जाना पड़े। एंड इन केस इफ़ एनी गेस्ट अराइव्स तो यू आर हैविंग प्रॉपर सेफ्टी, आप उनसे बात करके आप उनको घर पे आने दोगे। देन सेकेंड थिंग, वी हैव अ फायर सेफ गार्ड आउट हियर। फायर एस्केप लैंड होगा हमारा ऑन दी 8th फ्लोर्स। यहाँ पे फिर हम आपको पावर बैकअप देंगे, 24/7 पावर बैकअप। जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट पावर बैकअप तो वो खाली कॉमन पैसेजेस एंड कॉमन एरियाज में दिया जाता है, बट हम आपको आपके फ्लैट के अंदर तक पावर बैकअप दे रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू पुट एनी काइंड ऑफ इन्वर्टर्स इन योर फ्लैट। Alright. एंड नंबर ऑफ Which is a big facility. बिग फैसिलिटीज एक्चुअली, क्योंकि पावर ऑफ का प्रॉब्लम तो सबको बहुत ज़्यादा हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। एंड देन 91 फ्लैट्स में जैसे कि वी आर हैविंग बोथ 3 BHK एंड 2 BHK फ्लैट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट फ्लोर में वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ एमिनिटीज लाइक स्विमिंग पूल आपने देखा, जिम एंड कम्युनिटी हॉल देखा। तो वी आर कमिंग अप विद ओनली 3 numbers of flat in the first floor, rest all others are the amenities. And then second floor onwards we have 8 flat, second floor only because of the community or indoor play area which is having a double height. And then third floor onwards to 10th floor we are having 10 flats in each floor. Okay. So out of that 4 numbers of flat will be 2 BHK and 6 numbers of flat will be 3 BHK. And all our 3 BHK flats, as you can see also, कोई भी किसी के साथ connected नहीं है. We are giving a huge wing between each and every flats. Which gives a very private space to every flat. Yes. And view की बात तो यहाँ पे हम खत्म कर ही नहीं सकते. जी. Wonderful mountains and valley. वैली की अगर हम बात करें तो वैली हमारे यहाँ पे भी दिखता है. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डन एंड सक्सेसफुली हैंड ओवर्ड ऑल्सो. दैट इज कॉस्मोस वैली. दैट इज ऑल्सो आवर प्रोजेक्ट. जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें डुप्लेक्स भी दिख रहा है, 3 BHK भी दिख रहा है. वहाँ पे जाके भी अभी हम उसकी बात करेंगे, आपको वहाँ का फ्लैट्स भी दिखाएंगे. दैट इज विद द लग्जरियस साइज एंड विद लग्जरियस एमिनिटीज टू. सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉस्मोस व्यू. और अब हम जाने वाले हैं कॉस्मोस वैली में, विच इज़ अ प्रोजेक्ट बाय द सेम ग्रुप. और हम वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके स्टे के बारे में. सो लेट्स गो एंड टॉक विद द रेसिडेंट्स ऑफ कॉस्मोस वैली. अब तक हम थे कॉस्मोस व्यू में, जहाँ पे आपने देखा कि वो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है. एंड वहाँ से हमने आपको बताया था कि SGMG ग्रुप का एक और प्रोजेक्ट है विच इज़ कॉस्मोस वैली. हम आपको वहाँ पे लेके जाएंगे और हम पहुँच गए हैं कॉस्मोस वैली में. एंड यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं हम उनसे बात करेंगे और उनका जो एक्सपीरियंस रहा है और जो बिल्डर्स के साथ उनका इंटरेक्शन रहा है उनके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका जो स्टे था यहाँ पे उसके बारे में. तो आइए चलते हैं और देखते हैं यहाँ का जो फ्लैट्स है
कुछ फ्लैट्स अभी स्टिल आर ऑन द प्रोसेस ऑफ फर्निशिंग, कुछ फ्लैट्स आर रेडी टू मूव इन। हम वो सब देखेंगे और बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं द फ्लैट्स ऑफ कॉस्मोस वैली। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम आ गए हैं कॉस्मोस वैली में, और फिलहाल मेरे साथ है सरिता जी जो यहाँ के रेसिडेंट हैं। फिलहाल ये 3 BHK फ्लैट में रह रहे हैं एंड देन शी विल मूव टू अ डुप्लेक्स फ्लैट। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो मैम, आप यहाँ पे कितने दिनों से रह रहे हैं? मुझे 1 month हो गया। तो 1 month यू हैव बीन स्टेइंग इन अ 3 BHK फ्लैट। या एंड आप डुप्लेक्स क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? एक्चुअली मुझे थोड़ा सा बड़ा घर चाहिए था, और ऊपर वाला जो है उससे व्यू और सुंदर दिखता है। इससे भी बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन ऊपर वाले से बहुत सुंदर दिखता है। इसलिए मैं उसको आई कैन इमेजिन, यहाँ से इतना खूबसूरत व्यू है तो ऊपर से Yes. बाय गॉड्स ग्रेस इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल। मुझे कंचनजंगा देखनी है, तो मैंने इसलिए ऊपर ड्यूप्लेक्स लिया। तो आपका यहाँ का जो एक्सपीरियंस था, आपको 3 महीने हो चुके हैं, तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ के बिल्डर और जो यहाँ पे देखते हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, और मैंने जब भी कुछ भी इनको इतनी बार परेशान किया हर चीज़ के लिए, पर बहुत इन्होंने सब कुछ मेरा काम बहुत अच्छे से किया, एवरीथिंग। और जैसे कि आपने बिल्डर के बारे में बताया, तो शुरू से लेके अब तक आपने यहाँ पे मूव इन किया एंड देन यू आर गोइंग टू अ डुप्लेक्स फ्लैट। तो बिल्डर्स के साथ जो इंटरेक्शन रहा है उसके बारे में अगर आप बहुत अच्छा, सबसे बड़ी यहाँ का कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छा है। जनरली फ्लैट्स के अंदर आप लीकेज होती है या कुछ भी होता है, मुझे इतना टाइम हो गया रहता है, मैंने कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं देखी है। और बहुत अच्छा, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, वो सब बहुत अच्छा। मतलब इवन जो नेसेसरी चीज़ें हैं, इसका लिफ्ट का है, पानी का है, लाइट की प्रॉब्लम्स हैं, मतलब लाइट जाते आपका पूरा वो सब चीज़ हो जाता है, उसमें कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आई। थैंक यू मैम। और हम चाहेंगे आपका जो डुप्लेक्स फ्लैट आप लेने जा रहे हैं, हम वो देखना पसंद करें। ज़रूर ज़रूर। तो आइए चलते देखते हैं सरिता जी का जो नया फ्लैट आ रहा है। दैट इज अ डुप्लेक्स फ्लैट। दिस इज अ 3 BHK फ्लैट एंड नाउ वी विल विजिट अ डुप्लेक्स फ्लैट इन कॉस्मोस वैली। तो हम हैं अभी इन अ डुप्लेक्स फ्लैट। हम सरिता जी से बात भी कर रहे थे एंड इन्होंने ये फ्लैट लिया है। सजाना बाकी है, फर्निश करना बाकी है, मगर बिना फर्निशिंग के इतना खूबसूरत फ्लैट है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कितना खूबसूरत ये जगह है और कितना खूबसूरत ये फ्लैट है। और सबसे पहले जो मेरा फेवरेट पार्ट है इज दिस प्लेस दैट यू कैन सी हियर। आल्सो माई फेवरेट, ऑल्सो सरिता जी फेवरेट प्लेस एंड आई गेस हमारे व्यूअर्स जितने भी हैं उन्हें भी ये जगह बेहद पसंद आने वाली है, बिकॉज दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। इट्स अ काइंड ऑफ अ डेक जहाँ से खूबसूरत नज़ारा है। सामने हेलीपैड दिख रहा है एक तरफ कांचनजंगा आप देख सकते हैं। फॉरेस्ट बिल्कुल। और वेदर अच्छा रहे तो कांचनजंगा, और अगर मौसम थोड़ा भीगा सा हो, थोड़ा बारिश सा हो, तो बहुत ही अलग माहौल बनेगा इस जगह का। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये जगह है, मगर पूरा डुप्लेक्स फ्लैट वो भी बहुत खूबसूरत है। तो हम देखेंगे, सरिता जी हमें दिखाने वाली है उनका जो नया फ्लैट बन रहा है, उनका जो डुप्लेक्स फ्लैट बन रहा है। तो सरिता जी प्लीज। ये मेरा आपने देख लिया। चलिए, दिस इज माई ड्राइंग एंड डाइनिंग हॉल हो गया, एंड किचन, ओपन किचन दिख रहा है आपको, बहुत ही स्पेशियस है। ओपन किचन जब होता है तो खाना बनाने का मजा भी अलग ही होता है। बिल्कुल। एंड ये गेस्ट रूम है जी। और इस रूम से भी व्यू इतना खूबसूरत दिखता है कि अगर कोई गेस्ट भी यहाँ पे आते हैं तो उनको भी बहुत मजा आएगा। और इधर ये आपका गुम्बा जो है, हाँ ये क्या बोलते हैं इसको, मोनेस्ट्री, ये भी कितना सुंदर दिख रही है। देखिए सुबह मॉर्निंग में कितना सुंदर लगे अगर आपको उठते ही ये सब दिखता है तो। सो दिस इज वन ऑफ द गेस्ट रूम्स। आगे चलते हैं। कॉमन टॉयलेट है। दिस इज वन ऑफ द वॉशरूम्स आई बिलीव। या डुप्लेक्स है तो ऊपर चलते हैं। यस।
जो स्ट्रक्चरिंग है फ्लैट का मैं देख सकती हूँ बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए आप, ये विंडो से भी बहुत सुंदर दिखेगा। हर एक पॉइंट से Yes. बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिल रहा है यहाँ से। इसीलिए मैंने ये ड्यूप्लेक्स लिया है। एंड हर एक रूम से अलग व्यू है बट बहुत खूबसूरत है। तो आप चलते हैं ऊपर। यस, दिस इज द गेस्ट रूम। नो मास्टर बेडरूम। ओके, दिस इज द मास्टर बेडरूम। या इससे भी देखिए क्लियर कितना खूबसूरत है, हेलीपैड और उसका नज़ारा है। एंड हर एक रूम में देयर इज इनफ लाइट एंड एयर। यस, इट्स ऑल्सो स्पेशियस यस, and gives a fresh atmosphere to the entire flat। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन तो है ही, मगर लोकेशन से भी ज़्यादा आपका ये जो डुप्लेक्स फ्लैट है वो खूबसूरत है। और यहाँ भी विंडो से आपको अच्छा व्यू दिखाई देता है। दिस इज द मास्टर बेडरूम एंड आप देख सकते हैं कि मास्टर बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम भी है। एंड दिस प्लेस आई मस्ट से जो कंस्ट्रक्शन हुआ है पूरे फ्लैट का, दिस प्लेस इज नॉट वेरी ओपन, थोड़ा प्रिवेसी भी है रूम का कि अंदर आते ही कोई मास्टर बेडरूम में नहीं आ सकता। सो दिस मेक्स दिस पर्टिकुलरली दिस रूम वेरी कोजी एंड प्राइवेट। आज का हमारा लोकेशन था सालूगारा BSF रोड एंड वन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दैट वी हर्ड ऑफ इज़ कॉस्मोस व्यू। हमने सुना है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है विच इज़ प्रोवाइडिंग लग्जरियस फैसिलिटीज़ एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो हम गए थे उनके साइट में और हमने देखा कि जो प्रॉपर्टी है वो भी बन रहा है। एंड वी ऑल्सो हैड अ टॉक विद द डेवलपर्स देयर, वी ऑल्सो हैड अ टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी। और फिलहाल हम आ गए हैं टू द साइट ऑफिस ऑफ SGMG ग्रुप और हमारे साथ है मिस्टर मेहुल मित्तल जी हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ SGMG ग्रुप। हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे जानेंगे प्रॉपर्टी के बारे में और थोड़ी बहुत जानेंगे जो इनका जो ग्रुप है उनके बारे में भी। तो हेलो सर। हेलो Sir, SGMG Group is not just a name, it's a brand in the real estate industry. So please tell us about the journey of SGMG Group. So I would like to start by thanking Khabar Samay and GFS Realtors for taking this initiative and covering different areas of Siliguri so that people can be educated about the kind of properties that are being developed and how to go about looking for your dream house. Similarly, they have selected our projects which are Cosmos Valley and Cosmos View in BSF Road, Salugada, which is a matter of pride for us. I would like to start by paying homage to our late founder Shri Begrajji Agarwal, whose vision we have inculcated and we are taking that to the near future. उनका एक बहुत ही फेमस चीज़ वो कहा करते थे हम सब से, मेरे पापा से, मुझसे, कि अगर आप रेगिस्तान में भी ज़मीन खरीदेंगे या अगर आप रेगिस्तान में भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। सो सिमिलरली जैसे फ्लैट्स होते हैं वो भी एक लैंड में बनते हैं और सिंस अब जैसे भी आप फ्लैट खरीदते हैं वैसे ही आपको अनडिवाइडेड पोर्शन ऑफ द लैंड भी मिलता है। सो यू आर इनडायरेक्टली द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द लैंड। सो जैसा उन्होंने कहा कि आप रेगिस्तान में भी खरीदेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा, सिमिलरली फ्लैट्स में भी वैसा ही होता है। सो आवर प्राइमरी विजन इज़ टू गिव ROI टू द कस्टमर्स। ये बात ज़रूरी है कि एक उनका वो ड्रीम होम होता है उसमें वो रहते हैं, बट साथ ही साथ ROI का कंपोनेंट भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आज अगर उन्होंने 10 लाख रुपए लगाकर या 20 लाख रुपए लगाकर कोई फ्लैट ख़रीदा है तो आज से 10 साल बाद अगर उसको वो बेचते हैं या नए बड़े एरिया में मूव करते हैं तो उनको क्या रिटर्न मिलता है अपना इन्वेस्टमेंट के ऊपर। क्योंकि सबका क्या है कि पैसे बहुत ही मुश्किल से कमाए जाते हैं, सब अपना एफर्ट्स करते हैं डे टू डे और फिर जाके अब डे टू डे लाइफ में अपना काम करके फिर वो एक इनकम जनरेट करते हैं, फिर वो इनकम के थ्रू अपना फ्लैट लेते हैं। उसी हिसाब से ROI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ तक SGMG ग्रुप की लेगेसी की बात है, सो वी हैड स्टार्टेड आवर जर्नी बैक इन 1971 वेयर आवर फाउंडर लेट श्री बेगराज जी अग्रवाल along with his several other brothers who had started this company and
हम लोग ने स्टार्ट किया सिलीगुड़ी में, पहले प्रोजेक्ट्स किए, शांति अपार्टमेंट बोल के हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, वो सबसे पहले हुआ, फिर बढ़ते गए, फिर बाद में हमने ग्रीन वैली जैसे बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट, ग्रीन व्यू जैसे प्रोजेक्ट, सिलीगुड़ी का फर्स्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कॉस्मोस मॉल, फर्स्ट ऑफिस प्लाजा दैट इज़ सिटी प्लाजा, उस हिसाब से प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते गए और आज के दिन में वी हैव अराउंड 35 to 40 प्रोजेक्ट्स जो हम सिलीगुड़ी में सक्सेसफुली लॉन्च कर चुके हैं. एंड इन द नियर फ्यूचर वी ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू गो टू फर्दर सिटीज़. सो दिस इज़ द मेन विजन बिहाइंड, टू गिव ultimate skylines to the people of Siliguri and to give a return of investment on whatever amount they are investing. Also sir, हमने सुना है कि the entire group works on diversified fields. So उसके बारे में अगर हमारे दर्शकों को आप कुछ बता दें. ज़रूर. So जैसे कि आप जान रहे हैं, SGMG ग्रुप का फुल फॉर्म मैं बताना चाहूँगा. सो दिस इज सुशील गंगाधर मित्तल ग्रुप विच इज़ अ यूनिट ऑफ बेगराज. सो व्हाट आई विल टेल यू द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम फर्स्ट. सो सुशील इज़ माई फादर्स नेम, गंगाधर अगेन इज़ माई दादाजी's name. So that is why we have given this name, and it's a unit of Begraj because we have our sincere respects for our beloved Tauji, late Shri Begraj ji Agarwal. Now our group is primarily divided into 4 different fields, which is real estate, which is the most important business. Like everything is important, but this is the most primary business we have. Second is the SGMG multimedia division, wherein we have 2 different types of businesses. One is cinema exhibition, which is in the form of Inox Vega Circle Mall Siliguri. We manage that and we show cinema content to all the people across the region. Then we have a SGMG multimedia distribution wing, wherein we distribute movies pan India, be it regional Nepali movies, regional Bengali movies, and slowly we will be entering into Hindi movies also. Apart from this, we have our third division, which is SGMG education in the form of Cosmos Global Preschool. We presently have 3 chain of preschools. One is in Salugada itself, which is a part of this project Cosmos Valley. One is in Salbadi, which is called Cosmos Global Preschool Salbadi branch, and one is in Darjeeling, which is called Cosmos Global Preschool Darjeeling branch. Coming down to the fourth and the last division, we have SGMG Automobiles, wherein we have started with a franchise of Mahindra First Choice Services, which is a multi-brand service showroom ranging from Maruti to Mercedes to BMW to Hyundai to Honda. Anything, we cater to all the things of these particular brands for servicing related queries. So this is how the portfolio of SGMG is divided. Again, into real estate, we have different portfolios. We have residential projects, we have commercial projects, we have malls, and we have warehousing as well. So this is how the entire portfolio of SGMG is divided. So it's a wide field upon which the entire group works. Of course. So currently, what are the projects or segments upon which the group is working? Currently, we have 3 ongoing projects in the affordable housing market. Now, again, I like to clarify about affordable housing. Affordable housing does not mean that we give low quality stuff or low quality products to the customers. Our aim is always to give high quality products, be it in the form of sanitary of reputed brands like Jaguar, be it in the form of tiles of reputed brands like Kajaria, Somani, be it in the forms of using of rods which are of equivalent brands of Elegant and Tata, be it in the form of usage of Siemens. Affordable is it is affordable in the terms of amount of money they are paying for it, but they are not compromising anything on the quality. So we have 3 projects currently. So Cosmos Valley, as we are sitting over here, is a MIG cum HIG project. The flats start from around 50 lakhs rupees. Cosmos View is again an affordable housing project. The flats start from 27.15 lakhs rupees. And we have 2 other projects which are in the pipeline, and the designing has already been completed. We are just waiting for the clearances to come, which are called Cosmos Square and Cosmos Vista. These are the proposed names. We have not yet successfully placed the names. So Cosmos Square is a project in ISKCON Mandir Road, which will be having commercial as well as residential to it. And Cosmos Vista is a project just beside the Art of Living Temple, wherein we will be having around 300 plus flats, which will be a project of around 300,000 square feet. So these are the projects to be coming in the real estate market. We are also planning on increasing our database of multiplex, wherein we will be opening multiplex in these small pockets of North Bengal like Malda, Kuch Bihar, Jalpaiguri. So this is our futuristic thought on the multiplex. Similarly, we are expanding the schools. We started from one school in Salugada branch. Thereafter, we expanded in Salbadi and Darjeeling. Similarly, we have plans for Kalimpong, Gangtok, Malda again.
So these 3 units are coming very soon. And again, in automobiles, we have just started, so we do not have any expansion plan as such, but we will be strongly coming into it as well with few more sales, dealership and service types. ऑलराइट सर। सर जैसे कि आपको हमने शुरू में बताया कि आज हम गए थे कॉस्मोस व्यू में जी। और हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है एंड वी आल्सो गॉट टू नो अबाउट द फैसिलिटीज़ दैट यू आर कमिंग अप विद। Of course. सो प्लीज़ टेल अस अ बिट अबाउट कॉस्मोस व्यू और आपने क्यों सालुगारा चुना, क्यों ये लोकेशन, व्हाट इज़ द विजन बिहाइंड कॉस्मोस व्यू? See, I'll tell you, Cosmos Valley and Cosmos View, both the projects are situated on the same road, that is BSF road. We have a Salugada Gumba in between, which is a very religious, which is of very much religious importance to the Bhutia community here, which is the main religion, which is the main community staying in Salugada. And to be honest, we have a vision for Salugada since a long. I myself put up in Salugada, and our first development in Salugada was the Jeevandip building, which is also popularly known as the Laddu Gopal building, to be honest. So in 2009, we had constructed that building, and the response was phenomenal. After that, we thought that since the people have now got offices in Salugada, there are people who need houses too. So then we thought of coming up with this project called Cosmos Valley and Cosmos View just beside it, because BSF road is the entry point to Siliguri. Whenever you come from Gangtok, Sikkim के उस बेल्ट से, कूच बिहार के बेल्ट से, डुअर्स के बेल्ट से, so the first and foremost thing you will enter is BSF रोड सालूगाड़ा. सो एक एंट्री पॉइंट में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिक्किम के सभी लोग सेकंड होम्स चाहते हैं सिलीगुड़ी में. सो वी हैव गिवन देम एन ऑप्शन फॉर अ सेकंड होम, कि सिलीगुड़ी भी उनको अपना शहर लगे. सो उसी हिसाब से. एंड रिलीजियस जो गुम्बा की बात है, गुम्बा इज़ ऑल्सो ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, बिकॉज रिलीजन का मंदिर होता है. ऐसा नहीं है कि वो मारवाड़ी के लिए भी मंदिर है, वो बुद्धिस्ट के लिए भी मंदिर है. रिलीजियस स्पेस एक पीस मिलता है वहाँ. सो उसी हिसाब से वी हैव गुम्बा फेसिंग फ्लैग्स and infrastructure of that sort, so give them a peace. And overall environment also Salugada is very well there. यहाँ से malls, Vega Circle Mall is hardly 1 kilometer. Hospitals में Anandam Hospital is hardly 500 meters. Schools में we have Nirmala Convent School which is again 300 to 400 meters. यहाँ हर मंडे को हाट लगता है. So क्या है कि all the people, families can buy vegetables at a very cheaper price and good quality. So क्या है कि they can fulfill all their requirements. Public transport की कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको रात को 12 बजे भी 1 बजे भी इमरजेंसी है तो इफ़ यू गो टू द मेन रोड, आपको रात को 12 बजे भी 1 बजे भी पब्लिक कन्वेंस मिल जाएगा. सो सालूगाड़ा को डेवलप करने के पीछे हमारा वही कारण था कि यहाँ के लोगों को भी एक लाइफस्टाइल दिया जाए, यहाँ के लोगों को भी एक अपग्रेड इन देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स दिया जाए. Alright sir, thank you so much हमसे बात करने के लिए. And as we heard that within around 30 months property ready हो जाएगा, and then we can see our viewers can come to the site and see the entire property and check out the property themselves. और सर एंड करने से पहले हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज अगर आप दे दें जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं. जी ज़रूर. प्रॉपर्टी देखिए, आप चाहे मेरे प्रॉपर्टी लीजिए, आप चाहे किसी और बिल्डर की प्रॉपर्टी लीजिए, कस्टमर को कभी धोखा नहीं होना चाहिए. सो आई वुड लाइक टू गिव 3 सजेशंस टू द कस्टमर्स कि आज के दिन में सिलीगुड़ी जैसे इतने कम्पिटिटिव मार्केट में अगर आप एक अपना फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं तो आपको किस किस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए. हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रेरा बोल के रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट लॉन्च किया है. उसी हिसाब से आपको हमेशा आप हीरा अप्रूव प्रोजेक्ट ही चुनें, क्योंकि हीरा अप्रूव प्रोजेक्ट चुनने से आपको क्या बेनिफिट्स हैं कि जब हम अपना रजिस्ट्रेशन हीरा में करवाते हैं तो हमें सब अपनी लीगल डॉक्यूमेंट्स, हमारे सब साइट प्लान्स, हमारे रियल्टर्स, हमारे पेमेंट टर्म्स, हमारे डिलीवरी शेड्यूल टाइमलाइन सब हमें गवर्नमेंट के पैनल में अपलोड करना पड़ता है. सो उसमें कोई डिविएशन नहीं हो सकती और आपको कभी भी धोखा नहीं होगा कि 5 साल बाद की ये ज़मीन में तो कोई लीगल हायर आ गया या इस ज़मीन के नक्शा पास नहीं हुआ था. तो उस हिसाब से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा. सेकेंडली, आप ये चूज़ कीजिए कि आपको किस एरिया में लेने से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलेगा. से सपोजिटली आप BSF रोड में फ्लैट लेना चाहते हैं, आज के दिन में आपने 25 लाख में फ्लैट लिया. आप ये देखिए कि 10 ईयर्स डाउन द लाइन ये फ्लैट की क्या वैल्यू हो जाएगी अगर आप इस फ्लैट को बेचना चाहेंगे तो. और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आप कि उन्होंने सिलीगुड़ी में या फिर और भी सिटीज़ में किस टाइप के प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने जो कमिटमेंट किया क्या उन्होंने वो डिलीवर किया है, ताकि आपको फ्यूचर में कभी वो ना हो. क्योंकि आपकी सेविंग्स जो है वो बहुत ही मुश्किल से इकट्ठा की हुई है, बहुत ही मेहनत से कमाई हुई है और हम नहीं चाहते कि वो किसी का भी वेस्ट हो. सो इसी हिसाब से आप ये तीनों
पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपना डिसीजन लीजिए और ज़रूरी अपना ड्रीम होम कीजिए। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। आई होप हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी मिल गई है एंड यू ऑल्सो गॉट अ साइट विजिट ऑफ द प्रॉपर्टी और हमने बिल्डर से भी बात की। सो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर आवर व्यूअर्स और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात। तो आपने देखा प्रॉपर्टी साइट बहुत ही खूबसूरत लोकेशन था विद अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप। साथ ही में हमने बातचीत की उनके डेवलपर्स से एंड काफी जानकारी हमें मिली है आज रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी एंड इन जनरल। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर हफ्तों की तरह इस एपिसोड में भी आपके लिए खास ऑफर है, तो एंड तक बने रहिए हमारे साथ। इस शो के जरिए हम कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टी रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएं और प्रॉपर्टी रिलेटेड एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके बारे में आम आदमी को ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। इसीलिए आज हमारे बीच एक ऐसे इंसान है हु इज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। इसके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो इसीलिए आज हम एक ऐसे एक्सपर्ट से बात करेंगे who will inform us about the do's and don'ts and everything that we need to know before buying a property. We have among us a renowned name in architecture who has been practicing since 1993 and providing consultancy to all the leading names. He has passed out civil engineering in 1986 and started working with Mr. Rasik Bahel, who is a leading name in the entire nation. He is also a visiting lecturer in the School of Planning, Delhi, and in his initial days, he has joined the Steel Authority of India, also working with the project division Rourkela Street Plant, Orissa. Please welcome Mr. Kali Kinkar Roy, popularly known as KP. Sir, hello and welcome to our show. Thank you. Sir is also the founder president of Siliguri Architect and Engineering Association and also the steering committee member of IGBC under CII and the director of Green Architecture Consulting Private Limited and the member of CREDAI North Bengal. सर से हम बात करेंगे और जानेंगे इंजीनियरिंग रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी लेने से पहले हमें मालूम होनी चाहिए एंड व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ बाइंग अ प्रॉपर्टी इन रिगार्ड्स टू दिस एस्पेक्ट। सर, पहला जो सवाल है मेरा वो है what are the basic key factors or the key information जो एक बायर को ढूंढना चाहिए या फिर पता होना चाहिए before buying a property? देखिए, बिफोर बाइंग ए प्रॉपर्टी कस्टमर शुड लुक फॉर द कंप्लायंसेस। जो प्रॉपर्टी वो देख रहे हैं उस प्रॉपर्टी में सारे कंप्लायंसेस जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के होते हैं, जैसे बिल्डिंग प्लान सैंक्शन, ये मोटा मोटी सब लोग जानते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम अदर पैरामीटर्स, अदर क्लियरेंसेस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक फायर लाइसेंस, फायर क्लियरेंसेस, like if it is a tall building, in that case aviation clearances from the competent authority. If the building size is building volume, I mean the total project size, if it exceeds 2 lakh square feet, in that case they need a compliances from environment department. So ये सारे चीजें जो है ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये compliances अगर properly नहीं होता है तो वो प्रोजेक्ट कोई भी प्रॉब्लम में फंस सकता है। So their money, their investment might be in stake. So, जैसा कि आपने बोला है about the fire aspect, तो there are multi-storied building in and around Siliguri. Right. So in regards to this aspect, fire related अगर कोई issue होता है तो उसके लिए क्या information we should take into consideration as a buyer or as a seller? उनका क्या responsibilities होता है towards the buyer? Well, इसका एक स्टिपुलेटेड गाइडलाइंस है थ्रू नेशनल बिल्डिंग कोड, NBC जिसको बोलते हैं, पॉपुलरली नोन एज NBC, एंड
जैसे वी आर मेनली वर्किंग विथ वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में जो फायर डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट उसी स्ट्रेटेजी को मेंटेन करते हैं। एट द सेम टाइम दे फॉलो द लोकल बायलॉज। उसमें सारे प्रोविजंस होते हैं, स्टेयरकेस का लोकेशन कहाँ होना चाहिए इन केस ऑफ फायर। इवन दिस इज रिलेटेड टू इमरजेंसी सर्विसेज, नॉट ओनली फायर, इवन इन केस ऑफ अर्थक्वेक आल्सो। तो जैसे बिल्डिंग के अंदर कोई आदमी फंस गए, कोई स्टेयरकेस ब्लॉक हो गए, सो दे शुड हैव ए सेकंड स्टेयरकेस, तो उसका स्टिपुलेटेड डिस्टेंसेस होते हैं, देयर आर क्लॉजेस। तो वो सारे चीज जो है हम लोग जब क्लियरेंसेस लेते हैं, इवन व्हेन वी वर्क विद द प्रोजेक्ट, इनिशियल कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, ये सारे चीज ध्यान में रखते हुए करते हैं कि सेफ एग्जिट, सेफ पाथ फॉर हाई राइज बिल्डिंग्स। अब देखेंगे बहुत सारे बिल्डिंग्स में हम लोग एक रिफ्यूज प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, वो भी अगर बंद हो गया, सो वी कंसिडर कि आदमी वहां पे खड़े हो जाए, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन बिल्डिंग विथ ए फायर चेक डोर, ताकि उसको टाइम मिले इवैक्यूएशन के लिए। फायर डिपार्टमेंट वगैरह उनका जो गैजेट्स है, उनके जो लैडर्स वगैरह है, उससे उनको बाहर एस्केप रूट से निकाला है, या एरियल एस्केप भी हो सकता है विथ हेलीकॉप्टर और सम अदर थिंग्स। ये गया एक पार्ट। But at the same time, if building is too tall, now Siliguri is saying mid-rise to tall rise. Absolutely. तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है? This ladder has a limitation. Ladder लेके आप एक 20 story building नहीं चढ़ सकते। So in that case, building has to be self-sustained. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? जैसे एक staircase होते हैं, हम लोग we call it shaft type. So one staircase and one lift. दोनों को एक साथ क्लब करते हैं, एंड बोथ आर प्रेशराइज्ड। प्रेशराइज्ड मतलब मैकेनिकली उसको वेंटिलेट करते हैं, वेंटिलेट करके नॉर्मल जो एयर प्रेशर होता है उससे उसका एयर प्रेशर को ज्यादा मेंटेन करते हैं, सो दैट स्मोक कैनॉट एंटर इनसाइड। फायर में ये चीज देखा गया, फायर में जितने आदमी का कैजुअलिटी होता है, स्मोक में उससे कई गुना कैजुअलिटी होता है। तो उससे बचने के लिए ये होता है, एंड एट द सेम टाइम उसमें इमरजेंसी लाइट्स वगैरह का अरेंजमेंट होता है, ताकि दे कैन गेट ए सेफ पाथ। अगर 20 स्टोरी में भी है, इन दैट सिचुएशन दे कैन वॉक डाउन, एंड ऑल्सो दे कैन यूज दैट लिफ्ट। दैट लिफ्ट इज लोकेटेड इन ए सेफर प्लेस। तो ये सब तरीका होता है। एट द सेम टाइम वाटर सप्लाई, स्प्रिंकलर्स, होस, ये सब जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो तो रहेगा ही। So these are the, in a nutshell, these are the way to protect a building from in case of fire. Sir, आपने बीच में कहा about earthquake, and as we all know, Siliguri is a earthquake prone area, और Siliguri पड़ता है under zone 4. तो every building that we see in and around Siliguri claims to be earthquake resistant now. तो उसके बारे में, if a building claims to be earthquake resistant, What are the factors जो एक बायर को ध्यान रखना चाहिए या फिर देखना चाहिए before buying that particular property? See, basically, आपने सही कहा, Siliguri comes under zone 4, so it is quite vulnerable in case of earthquake. And we have a lot of past history also. Yes. तो इसमें क्या होता है? There are two things. One is design aspect, one is construction aspect. डिजाइन एस्पेक्ट में जो अगेन नेशनल बिल्डिंग कोड एंड स्टिपुलेटेड इंडियन स्टैंडर्ड कोड, आईएस कोड का टाइम टू टाइम रिविजन्स होता है, बिकॉज रिसर्च इज ऑन। इसका अर्थक्वेक का रीजन से लेकर अर्थक्वेक प्रोटेक्शन डिवाइसेस को लेकर आरसीसी कंस्ट्रक्शन, स्टील कंस्ट्रक्शन, व्हाटएवर मे बी द मटेरियल, उसका रिसर्चेस कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो इसको जब हम लोग कंसीडर करते हैं, वन इज आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट, बिल्डिंग शेप एंड फॉर्म, इट मैटर्स। बिल्डिंग एंड शेप एंड फॉर्म, ये आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट में हम लोग डिजाइन करते हैं, सो दैट द बिल्डिंग इज स्टेबल। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। देन इट गोज टू स्ट्रक्चरल इंजीनियर हु टेक केयर ऑफ द ऑल द लोड कैलकुलेशन, सिस्मिक लोड कैलकुलेशन इनटू कंसीडरेशन। उस हिसाब से उसका डिजाइनिंग होता है। सो आफ्टर दैट प्रॉपर डिजाइनिंग, द बिल्डिंग इज सेफ। अब सेफ्टी का भी एक क्या चीज होता है, देयर इज अ लिमिट। ए बिल्डिंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक ए बिल्डिंग earthquake proof. We make it earthquake resistant.
and so that in case of unprecedented situation we can get enough time to evacuate. That is the main criteria. कि इसमें क्या होता है, एक चीज होता है बिल्डिंग सडनली कोलैप्स हो जाना, एक चीज होता है we get some time, we can buy some time with our design and construction method so that people can evacuate. Property से ज्यादा valuation life का होता है. So our first target is to save the life, then the property. So this is the design aspect. उसके साथ में क्या होता है, construction aspect. Construction aspect means डिजाइन में जो जो चीज क्राइटेरिया फॉलो किया गया वो डिटो साइट में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो देयर शुड बी सम चेक्स एंड कंट्रोल. सो दैट mainly that responsibility goes to the project engineers or commonly called site engineers and technicians, and our engineers, structural engineers, architects, they keep on visiting the site periodically. इसके साथ में क्या होता है, जैसे कंक्रीटिंग, उसका प्रॉपर लैब टेस्टिंग, स्टील जो परचेज होके आ रहा है बाजार से उसका क्वालिटी कंट्रोल थ्रू टेस्टिंग. एक होता है इन हाउस टेस्टिंग, एंड समटाइम क्या होता है for smaller scale project, sometimes they don't have proper efficient and qualified manpower. Sometimes they may not afford to establish a lab themselves. तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन प्रेफर करते हैं. थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इट कैन बी रजिस्टर्ड लैब और मे बी इंजीनियरिंग कॉलेजेस लैब. तो we always suggest to do that, and nowadays people are getting concerned, बिल्डर एज वेल एज बायर. सो ये सब टेस्टिंग मेथोडोलॉजी फॉलो होता है. ऑलराइट सर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन में मिल गई है. और एक एस्पेक्ट होता है जो हम जब रहना शुरू करते हैं एक प्रॉपर्टी में, ऑफन वी सी एवरी डे देयर इज अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग पार्किंग. जो कार फ्लो होता है उसको लेकर बहुत सारी इश्यूज जो रेसिडेंट्स होते हैं वहाँ के उन्हें फेस करना पड़ता है. सो जो पार्किंग एरिया होता है या फिर जो कार फ्लो होता है उसके बारे में आप अगर कुछ नॉलेज हमें बता दें. यू हैव रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्या होता है कि जब एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन होते हैं उसमें एक कार पार्किंग इज मैंडेटरी एज पर लॉ एंड इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. आज के डेट में कार का सेल परचेज कार का इतना बढ़ रहा है तो उस हिसाब से गाड़ियां ऑलमोस्ट हर फ्लैट ओनर के पास आने लग गया. जिस हिसाब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, हो सकता है आगे चल के देखा जाएगा एवरी फ्लैट इज हैविंग इवन मोर देन वन कार. तो उसमें अब इशू क्या रह जाता है कि हम लोग जब प्लानिंग करते हैं तो ऑफ स्ट्रीट पार्किंग जब आप गाड़ी को लेके कॉम्प्लेक्स में आते हैं तो उसका फ्लो लेके कई बार डिस्टर्ब प्रॉब्लम हो जाता है. अब मान लीजिए 4 मीटर का ड्राइववे है, 4 मीटर का ड्राइववे में एक गाड़ी अंदर आया, एट द सेम टाइम कोई बाहर निकलना चाह रहे, सो दिस बिकम्स अ chaos. So we always prefer to have a proper flow, entry and exit. This is not only a matter of convenience, this is a matter of safety also. हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग फायर, अर्थक्वेक, इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, so you should have a free flow of traffic. So ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सेकेंड इज कार पार्किंग. कार पार्किंग का जो अलॉटेड साइज होता है, देयर इज अ गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑल्सो. सो वी एडहेयर विद द गाइडलाइन ऑफ लोकल बाई लॉज, नेशनल बिल्डिंग कोड एक्सेट्रा. तो उसके हिसाब से एक प्रॉपर टर्निंग रेडियस, प्रॉपरली व्हीकल का जो स्पेस है वो मेंटेन होना चाहिए. ये बहुत जरूरी है. एंड नॉट ओनली दैट, आज के डेट में जो कम्युनिटी लिविंग जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो ये सब चीजें अगर प्रॉपरली प्लान्ड होगा एंड कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली होगा तो सोसाइटी का जो हार्मोनी होता है वो मेंटेन होता है प्रॉपरली. एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए. तो आप सभी ने सुना कि अर्थक्वेक के बारे में, फायर रेजिस्टेंस के बारे में एंड रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ पार्किंग लॉट एज वेल. बहुत सारी जानकारी हमें सर से आज मिला है. एंड सर, जाने से पहले कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए और जो फ्यूचर में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उनके लिए अगर आप कोई मैसेज दे सकते हैं. व्यूअर्स को पहले देखना चाहिए जो प्रॉपर्टी ले रहा है, लीगल सर्चिंग वगैरह वो लोग करते ही हैं नॉर्मली,
बट इंजीनियरिंग एस्पेक्ट में, प्लानिंग एस्पेक्ट में, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग एस्पेक्ट में अभी भी थोड़ा कॉन्शियसनेस का कमी दिख रहा है। तो एवरीबॉडी शुड गो थ्रू द सैंक्शन बिल्डिंग प्लान प्रॉपरली एंड उसके साथ जो स्टिपुलेटेड जो क्लियरेंसेस चाहिए वो प्रॉपरली है कि नहीं है, बिकॉज अदरवाइज ये सारे चीजें अगर प्रॉपरली नहीं हो